Hello everyone, welcome to our YouTube channel Visual Institute. My name is विकास जांगीड़। तो शुरू करते हैं रीजनिंग का लेक्चर नंबर 5। आज हम एक स्पेशल सेशन लेकर आए हैं जो कि है अल्फ़ाबेट्स के बारे में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझाने वाला हूं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके बाद हम चालू करेंगे हमारा आज का स्पेशल सेशन अल्फ़ाबेट्स के बारे में। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एंशियंट ईच ऑफ विच हैज़ एज मैनी लेटर्स बिटवीन दैम एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। यानी कि हमें एक वर्ड दे रखा है एंशियंट, ANCIENT, एंशियंट। इस एंशियंट के जो लेटर्स दे रखे हैं, ऐसे कितने उस लेटर्स के पेयर्स हैं, ऐसे कितने लेटर्स के जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही लेटर्स हैं, उतने ही अक्षर हैं जितने कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में होते हैं उन्हीं लेटर्स के बीच में। यानी कि जैसे मैंने कहा ए और सी में कितने लेटर्स है बीच में, तो हमें मालूम है अल्फ़ाबेटिकल में कितने होते हैं, एक है ना, बीच में एक बी आता है तो एक लेटर होता है। ऐसे ही मैंने कहा ए और ई, जैसे यहाँ पर ये ए दे रखा है और यहाँ पर ई दे रखा है, तो ए और ई के बीच में कितने लेटर्स है, यहाँ पे तो है 1 2 और 3, 1 2 और 3। और इंग्लिश में कितने होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल में ए के बाद आता है बी, फिर आता है सी, फिर आता है डी और फिर क्या आता है ई। तो इधर भी कितने, 1 2 और 3। तो ए और ई के बीच में रियल में 3 होते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, और इस वर्ड के अंदर भी 3 लेटर्स दे रखे हैं। तो ये हमारा एक पेयर हुआ, इस वर्ड के अंदर एक पेयर हुआ ए एंड ई। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये सारा डिपेंड करेगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो इंग्लिश वाली है, हमें उनको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम वही काम करने वाले हैं कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है उसको अच्छे से याद करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के सेशन पर। तो अब हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, इंग्लिश की अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। तो ऐसे तो आपको मालूम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती क्या है, हम क्या याद रखने वाले हैं वो आपको आज समझाने वाला हूँ। तो सबको पता है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सबको इतना तो सबको मालूम है, लेकिन हम क्या डिफरेंट करने वाले हैं, हम डिफरेंट ये करने वाले हैं कि इन सब के नंबर्स याद करने वाले हैं। हमें इतना मालूम है कि टोटल 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अंदर, टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब किसका क्या नंबर है ये हम याद करने वाले हैं। जैसे कि ए का नंबर क्या होगा 1, बी का नंबर क्या होगा 2, सी का नंबर क्या होगा 3, डी का होगा 4, ई का है 5, एफ का है 6, जी का है 7, एच का है 8, आई का है 9, जे का है 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 एंड जेड का 26। तो ये आपको सबको रट्टा मारना है, याद करने हैं कि किसका क्या नंबर है। अब
इतना अगर रट्टा मारना पॉसिबल नहीं हो तो इसकी कोई एक ट्रिक भी बना लेते हैं जिसको अपन को याद करना थोड़ा इजी रहे। ठीक है, तो हम क्या ट्रिक बनाते हैं कि जो ये लास्ट जो मैंने इसे 5-5 के जो बना रखे हैं ना कॉलम्स, उसमें जो लास्ट वाला है उसको हम याद कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा लास्ट में कौन है, एक है ई, फिर है जे, फिर है ओ, फिर है टी, फिर है वाई। तो उसको एक साथ में याद कर लेता हूँ, क्या नाम से, इजोटी। क्या नाम से, इजोटी। तो उसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ई जे ओ टी एंड वाई, इजोटी। तो ये आपको याद करना भी थोड़ा इजी रहेगा कि हमने ये क्या याद कर लिया, इजोटी। तो ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब कितना, 25। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, इजोटी। तो जैसे आपने इजोटी याद किया तो आपको पूरा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जो है टुकड़ों में बट गई। जैसे मैंने पूछा एफ़ का क्या होगा, तो ई का मालूम है 5, तो ई के बाद आता है एफ़, तो एफ़ का होगा 6। मैंने पूछा क्यू का कितना होगा, तो मालूम है ओ का होता है 15, ओ के बाद आता पी, फिर आता क्यू, तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 17। ऐसा आपको याद रखना है। इसके लिए हमें किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंने कॉलम बना रखे 5-5 के, आप उनको बार बार याद करो, बार बार बोल बोल के इनको याद करो, फिर आपको आराम से ये चीज़ें याद हो जाएगी। जैसे कि ABCDE इसको आप अलग से याद करो, FGHIJ इसको अलग से याद करो, KLMNO इसको अलग से याद करो, PQRST, फिर UVWXY इनको अलग से याद करो। और सबको मालूम है सबसे लास्ट में जेड आता है, तो जेड का नंबर क्या रहेगा, 26। ये आपको पहले से याद है तो इसको अलग से याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ABCDE, FGHIJ, KLMNO, PQRST, UVWXY और फिर जेड, ऐसे आपको इनको याद करना है। तो पहला टास्क तो ये है कि जो सारे अल्फ़ाबेट्स है 26 उनको हमें नंबर वाइज याद करने हैं। तो आई होप ये आप आज के लेक्चर के अंदर इसको याद कर लेंगे। फिर चलते अपने सेकंड पॉइंट के अंदर कि इसको और कैसे इसमें क्या और चीज़ें हमें याद रखनी है, वो हम अगली स्क्रीन पर पढ़ते हैं, अगली स्लाइड के अंदर इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी याद किया कि अल्फ़ाबेट्स के नंबर कौन कौन से हैं, सारे अल्फ़ाबेटिकल हमने नंबर याद कर लिए कि किस अल्फ़ाबेट का क्या नंबर होगा। अब हम याद करने वाले इन्वर्स अल्फ़ाबेट्स, यानी कि जो हमें अल्फ़ाबेट्स ABCD से लेकर जेड तक याद है वैसे ही हम उनको इन्वर्सली यानी कि जेड से लेकर ए तक हम इनको याद करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले एक बार मैं उनको सही ऑर्डर में लिख लिखता हूँ। सही ऑर्डर मीन्स ABCDEFGHIJ एंड जेड। ये हमारा ऑर्डर हो गया एक। अब हमें इन्वर्स ऑर्डर वाइज भी इनको याद करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इन सबको सेपरेट कॉलम वाइज मतलब इनको अलग अलग कर लेता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब हर एक लेटर के सामने मैं क्या करने वाला हूँ, उसका इन्वर्स लेटर लिखने वाला हूँ, मतलब पूरा उल्टी गिनती करने वाले हैं। तो ए के सामने मैं जेड लिखने वाला हूँ, फिर बी के सामने मैं वाई लिखने वाला हूँ, इस टाइप से हम करने वाले हैं। अब मैं इसमें मार्कर का कलर इसमें चेंज कर लेता हूँ, फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमें इन सब के सामने क्या लिखनी है, इन्वर्स अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। तो जेड से उल्टा शुरू करता हूँ, मैं जेड के सामने लिखता हूँ ए, फिर आएगा बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। तो हर एक लेटर के सामने मैंने उसका इन्वर्स लेटर लिख लिया है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। तो हमें क्या मिला कि ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होता है वाई, सी का उल्टा होता है एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन, एन का एम, ओ का एल, पी का के, क्यू का जे, आर का आई, एस का एच, टी का जी, यू का एफ, वी का ई, डब्ल्यू का डी, एक्स का इन्वर्स सी, वाई का इन्वर्स बी और जेड का इन्वर्स ए।
तो आपको ये भी याद रखना है कि किसका इन्वर्स क्या है। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपको अच्छे अच्छे जो एग्ज़ाम्स हैं उनके मेंस में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो सेकंड टास्क हमारा ये रहेगा। अब हम चलते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने सेशन के सबसे पहले डिस्कस किया था। ठीक है, आज का होमवर्क रहेगा इन दोनों को याद करना है। एक तो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल के नंबर्स आपको याद करने हैं और एक इन सब के इन्वर्स क्या क्या होता है वो आपको याद करना है। इसका रट्टा अभी मार लोगे, याद कर लोगे तो आपको आगे एग्जाम्स के अंदर टाइम सेविंग, आपके समय की बहुत बचत होने वाली है। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। अब जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके अंदर वर्ड हमें दे रखा है एंशियंट। तो एंशियंट की स्पेलिंग क्या है? ANCIENT। अब हमें क्या करना है कि इस वर्ड के अंदर जो लेटर्स है ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं, उन लेटर्स के ऐसे जोड़े बताने हैं जिनके बीच उतने ही लेटर हो जितने कि ओरिजिनल इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर में होते हैं, उन्हीं लेटर्स के बीच में। तो ऐसा सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी इस वर्ड के अंदर जो लेटर दे रखे हैं उसके सामने में उसका इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल नंबर लिख लूँगा। जैसे कि ए का नंबर होता है 1, ये मुझे याद है, आपको भी याद करने इनको। एन का होता है 14, जो मैंने आपको भी आज सिखाए। सी का होता है 3, आई का होता है 9, ई का होता है 5, एन का वापस 14 एंड टी का होता है 20। तो ये सारे आपको याद रखना है। ऐसे याद रखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? अब आपको देखना है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में चलना है। मतलब एक बार मैं ए से टी की तरफ चलूँगा और एक बार मैं टी से ए की तरफ चलूँगा। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में चेक करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अपन सबसे सिंपल अप्रोच लेने वाले हैं। क्या करेंगे हम कि ए से स्टार्ट करेंगे, हर एक लेटर के सामने उसके अल्फ़ाबेटिकल नंबर हमने लिख लिया है। हम क्या करेंगे, हम जैसे कि ए का नंबर है 1, तो मैं 1 से काउंटिंग शुरू करने वाला हूँ। जैसे रियल काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5, वो हम काउंटिंग शुरू करेंगे। आगे चल के जहाँ पे वो काउंटिंग मैच हो जाती है तो वहाँ पे हमें मालूम चल जाएगा वो पेयर हमें मिल चुका है कि उतने ही लेटर्स हैं जितने कि एक्चुअली इसके बीच में है। वो हमें एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। कैसे? देखना। तो हमने शुरू किया 1 से, तो 1 के बाद आता है 2, नहीं है, फिर आता 3। हाँ, 1 के बाद रियल में भी 3 मिल रहा है और इस लेटर सीरीज, इस वर्ड के लेटर सीरीज में भी 3 मिल रहा है। तो हमारा पेयर हो गया ये एक 1। 3 के बाद 4, फिर 5, वापस 5 मिला, तो ये सेकेंड पेयर हो गया। 6 एंड 7, तो ए से शुरू करने पे हमें 2 पेयर मिले। ठीक है, फिर चलते हैं एन से। 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो एक भी नहीं मिला। फिर चलते सी से, यानी 3 से। 3, 4, 5 मिला है वापस, तो तीसरा ऑर्डर पे हो गया है। 6, 7, ओके। फिर 9 से शुरू करते हैं, 9, 10, 11, 12, नहीं मिला। 5 से शुरू करते हैं, 5, 6, 7, नहीं मिला। 14 से शुरू करते हैं, 14 और 15, नहीं मिला। तो ए से शुरू करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर हमें 3 पेयर्स मिले। अब चलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन की ओर। तो टी से शुरू करते हैं 20 से। तो 20 से हम शुरू करने की सोच रहे थे कि हमें आगे की सीरीज पता चली कि 20 के बाद 20 से बड़ा नंबर तो आ ही नहीं रहा है ना। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो मैच हो ही नहीं रहा। 14 की बात करते हैं तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं मिल रहा। 5 से शुरू करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिल रहा। 9 से शुरू करते हैं, 9, 10, 11, 12 नहीं मिल रहा। 3 की बात करें, 3, 4, 5 नहीं मिल रहा। 14 से शुरू करते हैं, 14, 15 नहीं मिल रहा। ठीक है, तो एक्चुअली हमें 3 ही यहाँ पे पेयर मिले जहाँ पे एक्चुअल काउंटिंग और इस वर्ड के लेटर्स की काउंटिंग हमें मैच कर रही है। तो यहाँ पर हमारे कितने पेयर्स होंगे? 3 पेयर्स होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप ट्राई करना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो ये है आपका आज का होमवर्क, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल विजुअल इंस्टीट्यूट से जुड़े रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।